नंबर 7 रीड करो। क्या दिख रहा है आपको? डायग्राम नजर आ रहा है? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, तो विच थ्योरम वी आर अप्लाइंग? ज्योमेट्रिक मीन। बोलो। इन ट्राइंगल DFE, angle DFE is equal to, and segment FG is perpendicular on side DE. Therefore, by theorem of geometric mean, apply करो। DG into, है ना, FG square equal to DG into, put the value. What is FG? 12 square. DG 8 into 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू जी। 8 यहाँ आगे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू जी। 8 1 सा 8, 6 बचा 64, 8 8 सा, तो जीई इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। क्लियर है? समझा? तो ये आ गया 18 यूनिट्स। हमको निकालना है डीएफ। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। कौन से ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बोलो। इन ट्राइंगल DG, angle DGF is equal to, therefore by using, अप्लाई करना पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस साइड स्क्वायर ना, तो हाइपोटेनस क्या है उसमें? तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस GF। अच्छा, DF निकालना है। व्हाट इज DG? 8 का स्क्वायर, GF 12 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करते हैं। तो DF स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64, 12 स्क्वायर ऐड करो 8 2 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन 208 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। लेट्स चेक द फैक्टर। 2 1 जा 0 and 4, 2 5 जा 2 2 जा 2 26 जा 2 13 जा एंड लास्ट पे 13। क्या आएगा बोल? 4 बार 2 आ जाएगा अंदर और 1 बार 13। ये 2 2 का 1 2 क्या हो जाएगा बाहर? ये 2 2 का 1 2 क्या हो जाएगा बाहर? विल बिकम 2 2 जा 4 रूट 13 यूनिट्स। दैट इज डीएफ। क्लियर है इतना? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कौन से ट्राइंगल में? ये वाला ट्राइंगल है। बोलो। इन ट्राइंगल EG, बोलो बाय, बोलो EF square is equal to EF square. What is EG? 18 का स्क्वायर, GF 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, 12 स्क्वायर 144, 460, टेकिंग, so EF is equal to square root of, फैक्टर निकालेंगे 468 का, 2 2 जा 3 जा एंड 2 1 जा 1 जा एंड 7 जा 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा एंड 3, लास्ट पे 13 1 जा। तो 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 13। ये 2 2 का 1 2 बार, 2 3 का 1 3 बार और अंडर रूट 13 विल बिकम 6 रूट 13 यूनिट्स। क्लियर? समझा? कॉपी कर।
क्या दिया हुआ है गिवन। जब भी कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो हमको गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ लिखना होता है, बराबर। गिवन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, एंड उसके अलावा आपको दिख रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। एम जो है वो क्यू आर का क्या है, मिड पॉइंट। तो प्रूव, क्या प्रूफ करना है, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। ओके, तो सभी लोग यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। कहां यूज करना है, कहां पर, बड़े ट्राइंगल में। बोलो, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू व्हाट, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बोलो पाइथागोरस थ्योरम। प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। अच्छा, क्या हमारे प्रूफ के अंदर जो हमको प्रूफ करना है उसमें कहीं पर भी क्यू आर स्क्वायर है क्या? देखो, पी क्यू स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर भी है, क्यू आर स्क्वायर है क्या? ध्यान देना, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, क्या कर रहे हो, क्यू आर स्क्वायर है क्या वहां पर? तो क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो यहां से। तो क्यू आर स्क्वायर को मैं यही रखता हूं, पी आर स्क्वायर को यहां लेके आता, क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस, समझे आपको इतना, दिस इज माई इक्वेशन नंबर। क्लियर है। उसके बाद में अब इसको ज्वाइन कर दो, ये दिख रहा है, ये ट्राइंगल पी आर है, अब उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। इन ट्राइंगल एंगल पी आर एम इज इक्वल टू, देयरफॉर बाय यूजिंग, बोलो, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ठीक है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये एम मिड पॉइंट है ना, तो आर एम और क्यू एम इक्वल है, बराबर। तो आई कैन से आर एम इज हाफ ऑफ क्यू आर, आर एम जो है वो पूरे क्यू आर का क्या है, तो इंस्टेड ऑफ आर एम शुड आई राइट क्यू आर अपॉन टू हाफ ऑफ क्यू आर द होल। इसमें रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो इसलिए मैंने आर एम के बदले में क्या लिख दिया, क्यू आर अपॉन टू द होल। अब नेक्स्ट स्टेप में वो स्क्वायर सबके पास ही आएगा ना, क्यू आर के पास ही आएगा तो क्यू आर स्क्वायर, एंड टू के पास ही आएगा तो टू का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जब से 4 है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, है ना, यही स्टेप है ना अपना। तो हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बोलो, 4pr स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा खाली क्यू आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन में मैंने निकाल के रखा है, क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, क्योंकि वो हम लोग को नहीं चाहिए था और वो आगे यूज करेंगे उसको हम लोग। बोलो, 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr स्क्वायर। नाउ व्हाट इज क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, पी क्यू स्क्वायर माइनस फ्रॉम इक्वेशन नंबर, आगे 4pm स्क्वायर, दैट इज अ लाइक टर्म, pr स्क्वायर, तो 4pr स्क्वायर माइनस 1pr स्क्वायर प्लस आगे क्या है pq स्क्वायर, तो pq स्क्वायर को वहीं रखो, 3pr को यहाँ निकालो, क्या हो जाएगा 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू pq। क्लियर, समझा, कॉपी कर। नेक्स्ट इज अपोलोनियस थ्योरम। नेक्स्ट कौन सा थ्योरम है, इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी एक थ्योरम प्रूफ के लिए पढ़ ली है। कौन सा थ्योरम पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट चैप्टर में हमने कौन सा थ्योरम पढ़े प्रूफ के लिए, रिपीट, 2 ही थ्योरम हुए। ये थ्योरम को प्रूफ नहीं करना है अपने को, सिर्फ समझना है। अपोलोनियस थ्योरम की खास बात पता है क्या है, क्योंकि हम चैप्टर कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, लेकिन अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ट्राइंगल राइट एंगल रहना जरूरी नहीं है। मतलब अपोलोनियस थ्योरम हम कोई भी ट्राइंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
बट क्या होना जरूरी है, कुछ तो होना जरूरी है ना। जैसे कि अगर बीपीडी थ्योरम को अप्लाई कर दे जब लाइन पैरेलल गई हुई है, एंगल बाइसेक्टर को अप्लाई कर दे जब एक एंगल बाइसेक्टर गया हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस को अप्लाई कर दे जब 3 पैरेलल लाइन गई हुई, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम को अप्लाई कर दे जब 2 ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दे। तो हर एक थ्योरम अप्लाई करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशन, वो फॉलो होगा तभी वो थ्योरम अप्लाई होगा। तो अपोलोनियस थ्योरम के लिए ऐसा क्या होना जरूरी है कि भाई ये अगर रहा तो ही अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे? उसके लिए होना चाहिए मीडियन। क्या होना चाहिए? ट्राइंगल कोई भी चलेगा, लेकिन उस ट्राइंगल में क्या होना चाहिए? मीडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीडियन क्या होता है भाई साहब? आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे मीडियन। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल एबीसी है तो मीडियन क्या होता है? बोलो। वेरी गुड, तूने एकदम एग्जैक्ट मेरा ही वर्ड बोला जो मैंने लास्ट ईयर सिखाया था। सामने वाले वर्टेक्स से निकलता है, ये वर्टेक्स से निकला, सामने वाले साइड पे जाकर के वो उसको डिवाइड करता है, मतलब ये डी जो है वो बीसी का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ। तो जब डी बीसी का मिड पॉइंट होगा ना, तो उस टाइम पे मेरा एडी क्या कहलाया जाएगा? मीडियन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? तो एडी मीडियन कब कहलाया जाएगा? जब डी क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट। डी क्या होगा? बीसी का। तो उस टाइम पे एडी क्या होगा? मीडियन होगा। एडी क्या होगा? तो मीडियन का मतलब समझा? एक वर्टेक्स से निकल रहा है, सामने वाले साइड को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो पॉइंट जो है वो सामने वाले साइड का मिड पॉइंट बन जा रहा है। तो ये एडी क्या आएगा? हमारा मीडियन। तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियन पास हो गए? फिर 3 मीडियन पास हो सकते हैं ना। और तीनों भी मीडियन जहां मीट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते थे हम लोग? सेंट्रॉइड। क्या बोलते थे? एंड देयर इज अ सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी। अगर आपको याद है हम लोगों ने पिछले साल ट्राइंगल चैप्टर में पढ़े थे। ट्राइंगल जो है वो हर एक मीडियन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो। इट्स अ सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी है क्या? तो मीडियन समझ में आया? एडी इज द मीडियन। एडी क्या है? तो अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए मीडियन होना जरूरी है। समझा? तो इन ट्राइंगल एबीसी सेगमेंट एडी क्या है? सेगमेंट एडी इज द मीडियन। तो मीडियन तो आ गया। अब अप्लाई कैसे करते हैं अपोलोनियस थ्योरम? बहुत सिंपल है, ध्यान देना बराबर। जो मीडियन है उसके आजू बाजू वाले साइड का सम ऑफ द स्क्वायर लेना है। जो मीडियन है उसके आजू बाजू वाले साइड का सम ऑफ द स्क्वायर। तो आजू बाजू वाले साइड कौन से? एक है एबी और एक है एसी। उसका सम ऑफ द स्क्वायर बोलो। एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। एबी स्क्वायर प्लस, है ना, एबी है और एसी है, तो एबी स्क्वायर प्लस जो मीडियन है उसके आजू बाजू वाले साइड का सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर राइट साइड पे जो भी टर्म रहेगा वहां पर 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड में 2 टर्म है, राइट साइड में भी 2 टर्म रहेंगे और उसके बीच में प्लस रहेगा। लेफ्ट साइड में 2 टर्म है ना, राइट साइड में भी 2 टर्म रहेंगे, लेकिन राइट साइड में दोनों टर्म के पास में क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। अब खुद मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है? तो 2 एडी स्क्वायर। 2 अभी एक ही टर्म बचा, एबी हो गया, एसी हो गया, एडी हो गया, बचा क्या? बीसी बचा है, लेकिन बीसी 2 पार्ट में डिवाइड है तो उसका आधा पार्ट ही लो खाली, तो 2 बीडी स्क्वायर। समझा या नहीं समझा? जो मीडियन है उसके आजू बाजू वाले साइड का सम ऑफ द स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड हो गया इक्वल टू 2, राइट साइड में 2 रहेगा दोनों टर्म के पास 2, फिर खुद मीडियन का स्क्वायर 2 एडी स्क्वायर प्लस 2 जो तीसरा जो साइड है उसका एक हाफ पार्ट बीडी। क्लियर है? दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। अगर समझ में आया तो आप ये बताओ इसमें अप्लाई करके P Q R
और m मिड पॉइंट है PR का, मतलब मीडियन कौन है यहाँ पर, QM मीडियन है। QM क्या है, अब अप्लाई करो अपोलोनियस थ्योरम। कौन अप्लाई करेगा, आपको आएगा, आप अप्लाई करो। हाँ वेरी गुड, हाँ PM क्या, हाँ सबके ऊपर स्क्वायर है, देखो क्लियर है, समझा, एनी डाउट। चलो लेट्स सॉल्व अपोलोनियस थ्योरम पे क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, पढ़ो। इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल का नाम PQR, S is the midpoint of QR, S is the midpoint of QR। अच्छा, फिर PQ का वैल्यू 11 दिया हुआ है, PR का वैल्यू 17 दिया हुआ है, और PS, चलो ज्वाइन करते हैं PS का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, और उसने क्या फाइंड करने पड़ा हम लोग को, QR का वैल्यू फाइंड करने पड़ा। अच्छा, जो हमने लाइन पढ़े सम की, उसने कहीं पर भी ऐसा वर्ड लिख के दिया है मीडियन करके, नहीं आएगा, पर इतना तो समझ में आता है कि अगर S मिड पॉइंट है QR का और S P से ज्वाइंट है तो PS क्या हो जाएगा, तो वहां क्लिक होना चाहिए कि भाई ये PS मीडियन है, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। कह देंगे ये लोग कभी कभार, इस तरह से समझेंगे। बोलो, इन ट्राइंगल PQ कौन मीडियन है, बोलो, सेगमेंट PS इज द, PS मीडियन है तो QS और SR इक्वल हो जाएंगे ना, देयरफॉर QS इज इक्वल टू, अच्छा वो लिख लिया। उसके बाद में हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं अभी, बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई करो आप मोइज, हाँ जोर से बोल, हाँ क्लियर है। Now put the value. What is PQ? तो 11 का स्क्वायर, PR 17 का स्क्वायर, 2 PS का स्क्वायर प्लस 2 QS, 11 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय है यहाँ पर, प्लस 2 QS। इन दोनों को ऐड करो, 1 + 9 10, 1 कैरी 1, 400, इसको मल्टीप्लाई करो, 18 1 कैरी 13 1 कैरी 330 प्लस 2 QS, फिर 410 338 यहाँ लाके माइनस करो, इज इक्वल टू 2 410 माइनस 338 कितना होगा, 410 माइनस 338 0, दिस इज 10, 10 माइनस 2 कितना हो जा रहा है, तो 72 इज इक्वल टू 2 QS। आगे 72 2 यहाँ की क्या हो जाएगा, डिवाइड, एंड देयरफॉर QS स्क्वायर इज इक्वल टू 30, टेकिंग 30 इसका स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर, तो QS का वैल्यू क्या आ गया, अच्छा QS 6 है तो SR भी कितना रहेगा, तो QS और SR दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने को निकालना क्या है, QR विल बी इक्वल टू QS प्लस 6 + 6 एंड दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट्स। सिंपल फॉर 3 मार्क्स, क्लियर है, कॉपी करो। क्या दिया, इन ट्राइंगल ABC, चलो ABC तो बना लेंगे ट्राइंगल, बट नेमिंग के लिए ध्यान रखना है, AB, BC और AC का वैल्यू दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। उसने मीडियन कहां से बनाया, C से बनाया, तो मैं C पॉइंट ऊपर ले लूं तो A और B नीचे रहेगा ना, ABC, तो C से मीडियन बनेगा तो किसके ऊपर बनेगा,
ए बी के ऊपर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो पहला क्वेश्चन रीड कर लेना, उसके बाद में फिर डायग्राम का नेमिंग करना। क्लियर? क्या दिया है वैल्यू? ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10, फिर बी सी 9 और ए सी का वैल्यू 7। चलो, और क्या बोला उसने? मीडियन का लेंथ निकाला है, मतलब सीडी जो है वो मीडियन है, बराबर? तो बोलो, इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट सीडी इज व्हाट? इट इज द मीडियन। सीडी क्या है? मीडियन है। सीडी मीडियन है तो एडी और डीबी इक्वल होगा। एडी और डीबी क्या होगा? और दोनों भी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ए बी का हाफ। तो हाफ ऑफ 10, तो 2 1s एंड 2, तो एडी का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे को? 5 यूनिट्स। तो ये स्टार्टिंग में निकाल लिया मैंने, एडी का वैल्यू इज। आप निकाल सकते हैं हम लोग आराम से बाय यूजिंग व्हाट? पाइथागोरस। कहाँ बच्चा? अपोलोनियस। इतना प्यार है तुम लोग को पाइथागोरस का। बाय अपोलोनियस। दूसरा भी आया अपोलोनियस, दूसरा हीरो अपोलोनियस हीरो। अप्लाई करो, क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 2 सी डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी। व्हाट इज ए सी? बी सी 2 सी डी स्क्वायर निकालना है, 2 इंटू व्हाट इज ए डी? 5 का। 7 का स्क्वायर ये 81, 2 सी डी स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर ऐड कर लो, so become 130, राइट? 130 2 सी डी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 50। 130 50 यहाँ के माइनस कर दो, 2 सी डी स्क्वायर कितना हो रहा है? ये 80 इक्वल टू 2 सी डी। 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, देयरफॉर सी डी स्क्वायर कितना हो रहा है? उसके बाद क्या करेंगे? टेकिंग तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 को स्प्लिट करेंगे, 2 2 सा 4 2 सा और 8 5 सा। ये 2 2 का 1 2 बाहर, अंदर ये 2 और 5 अंदर रह जाएंगे, बराबर? एंड सी डी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सिंपल, समझा? कॉपी कर। ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल M is the midpoint of side, तो AM क्या हो जाएगा? AM क्या हो जाएगा? है ना? We can apply, और AM का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो we can apply Apollonius theorem। बोलो, इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of side BC, therefore मेरा सेगमेंट AM क्या हो जाएगा? फिर मीडियन हो जाएगा। therefore applying what? Apollonius theorem। अप्लाई करो। अच्छा, इसका वैल्यू देखो डायरेक्टली दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? वो सेंटीमीटर, वो स्क्वायर कट करो, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर दिया ना, वो कट करो, खाली सेंटीमीटर ही रहेगा, 290 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली इसका वैल्यू 290 लिखो, क्या उसके ऊपर स्क्वायर भी डालो, 2 इंटू ए एम का वैल्यू प्लस 2 बी एम स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपका बी एम आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, जो बी एम रहेगा वही क्या रहेगा? लास्ट में दोनों को क्या कर दोगे? तो अपने को बीसी मिल जाएगा। क्लियर? कर लो। क्लियर है?